कुर्बानी के एक दिन पहले मेरा भाई बहुत इमोशनल हो गया था और यहाँ पर हम लोग इसकी वीडियो लेने लगे थे, तो ये थोड़ा सा हंसने लगा और ये मना कर रहा था वीडियो लेने के लिए। लेकिन सबा ने नहीं, आपा ने वीडियो ले लिए थे जब हम लोग नमाज़ पढ़ रहे थे। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है ईद की सुबह, हम लोग सब लोग उठ गए हैं। मैंने मेहंदी भी कल रात में लगा दी थी और आपा ने और सबन सब लोग ने अपने अपने लगा लिए थे। और यहाँ पर ये लोग नमाज़ पढ़ने के लिए उठे हैं, तैयार वैयार होने जा रहे हैं। मैं भी ईद के लिए अभी शीरकुरमा बनाने जाऊँगी, जो भी करूँगी आप लोगों को बताती हूँ। आ गई हूँ किचन में शीरकुरमा बनाने के लिए। हर साल की तरह इस साल भी ईद की शीरकुरमा मैं ही बना रही, चाहे ईद हो या बकरीद हो, शीरकुरमा मुझे ही बनाना है। तो बस मैं सुबह उठते के साथ सबसे पहले शीरकुरमा बनाने के लिए लग जाती हूँ। और मैंने अपनी ईद की शीरकुरमा की रेसिपी भी अपने ब्लॉग में शॉर्ट्स में डाली थी। अगर आप लोगों को उसकी रेसिपी चाहिए और आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो भी जा कर के देखिए, मैंने ईद के टाइम पर डाली थी। सो यहाँ पर आज मैं 7 लीटर्स मिल्क की शीरकुरमा बना रही हूँ, क्योंकि हमारे घर पर मेहमान भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं बकरीद वाले टाइम पर, क्योंकि कुर्बानी हुई होती है तो जाहिर सी बात है सबको बुलाया जाता है। फिर भी इस बार ज़्यादा लोग नहीं थे, क्योंकि कुछ लोग गांव चले गए थे और इस तरह से, तो फिर जो भी लोग थे तो उनके लिए हम लोगों ने दावत रखी थी। उठ गया मेरा बीवी और रो रहा है ना। आओ आओ खाला पास आओ, आओ आओ जल्दी आओ, हाथ दो, आ जाओ, आओ मम्मा पास चलेंगे, आओ। ये अपने बड़े भाई की टी शर्ट पहन के सो रहा था रात को ना। हाँ ना, आ जाओ, आओ, गिव मी योर हैंड्स, आ जाओ, उठो, खड़े हो। मैं और अदू जा रहे हैं बकरी को नौना कराने। मेमे को बुलावा दो। अपने पाले हुए जानवर की कुर्बानी करना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये हम पर फ़र्ज़ है। जो भी इस लायक को इस पोजीशन में हो कि वो कुर्बानी कर सकता हो, तो हमें कुर्बानी लाजमी करनी चाहिए। तो अल्लाह हम सब की कुर्बानी को एक्सेप्ट करे और अप्रिशिएट करे। और इन जानवरों को हम लोग बहुत बहुत प्यार से पालते हैं, 10-15 दिन के लिए ही सही, लेकिन पालते हैं और उनका बिल्कुल अपने घर वालों की तरह ख्याल रखते हैं। ये हमारे घर की सदस्य की तरह होते हैं। तो इनको कुर्बान करना इतना आसान नहीं है। और कुर्बान करने से पहले इनको नहलाया जाता है, इनको मिठाई खिलाई जाती है। मुझे पता नहीं दूसरे लोगों का कैसा है, बट हमारे यहाँ हमारे घर पर इनको नहलाया जाता है और इनको मिठाई खिलाई जाती है। इनको फूलों की माला पहनाई जाती है, क्योंकि ये कुर्बान होने जाते हैं। तो इसीलिए इनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है, क्योंकि किसी के लिए कुर्बान होना इतना आसान नहीं है। तो बस वही मैं और आपा नीचे आ गए थे। मैंने शीरकुरमा बनने रख दी थी, उसके बाद इनको नहलाने के लिए, क्योंकि भाई और अब्बा ये लोग तो नमाज़ पढ़ने चले गए थे, तो हम लोगों ने ही इनको नहला दिया। और उस वक्त नहलाते वक्त बारिश भी होने लगी थी। इन्हें स्टार्टिंग में से थोड़ा डर लग रहा था नहाने के लिए, पता नहीं क्यों, शायद में भी ठंड लग रही हो या कुछ। मेरी अम्मी तो हमेशा बचपन से हमें यही सिखाते थे कि कुर्बानी का बकरा यानी कि वो हमारी औलाद की तरह है, तो उनको अपनी औलाद की तरह ही पालो, उनको प्यार दो, क्योंकि हमारा इनके साथ अटैच्ड होना, इनसे प्यार करना, इनसे मोहब्बत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इनसे मोहब्बत ही ना कर पाए तो हमारी कुर्बानी कैसे कबूल करेंगे अल्लाह। कुर्बानी तो उस चीज़ की दी जाती है ना जो जिससे हम अटैच हो, जिससे हमें मोहब्बत हो, तभी तो उसे कुर्बानी कही जाएगी। तो इसीलिए इनके साथ में अटैच्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तेज़ बारिश होने लगी, बकरे को नहलाते नहलाते मैं और सोफिया पर भी भीग गए। और सबा यहाँ पर पकौड़े फ्राई करते हुए, एज़ यूजुअल ये हमारा ईद रिचुअल है कि मैं शीरकुरमा बनाती हूँ और सबा पकौड़े फ्राई करती है। सबा, कैन यू प्लीज़ से हाई टू एवरीबडी?
और मेरी शीर खुरमा भी बन गई है। सबा पकौड़े फ्राई कर रही है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताई हूँ। शीर खुरमा भी माशाल्लाह से बन चुकी है। पापा के लिए सबिना शीर खुरमा निकालते हुए। सब यहाँ पर डैडी के लिए नाश्ता लेकर के जा रही है, बिकॉज डैडी को सुबह में जल्दी नाश्ता देना होता है, उनकी मेडिसिन उन्हें खानी होती है इसलिए। और यहाँ पर अजान मेरी आपा का बेटा, उससे भी डैडी को ज्वाइन कर लिया था। डैडी की और अजान की आपस में बहुत जमती है एक दूसरे से, इसलिए माशाल्लाह। हम करो सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक। मेहंदी दिखाओ, अपनी मेहंदी दिखाओ सबको। वाओ, ये तो कितना अच्छा ईद मुबारक बनाया हो तुमने। ये है मेरे व्लॉग में मीज़ान सबको ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आप लोग कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ये मेरी मेहंदी है। दिखाओ। वाओ, किसने लगाया तुमको ये मेहंदी? आपने लगाए हो। कौन आपने? सिम्मू खाला ने। सिम्मू खाला ने लगाई है ना? हाँ। से थैंक यू। थैंक यू। और यहाँ पर अभी कुर्बानी होकर के आ गई है और सबा सबके पैकेज बना रही है। तो बना रही हूँ क्योंकि मेरी आपा लोगों ने ना डिच कर दी है। उन लोग ने एंड मोमेंट पर बोल के कि खाना मैं बनाऊँगी बोल के बना रहे नहीं, अपना गोश्त लेके बैठ गए। तो मैं बना रही हूँ खाना। हम लोगों के घर पे तो कुर्बानी का गोश्त हम लोग घर पर ही बनाते थे, क्योंकि मेरी अम्मी खुद बनाती थी अपनी हाथों से। तो चला देते हैं। चम्मच हिलाने के लिए आ गए तो बोलते खाना मैं बना रही हूँ, बस खाली चम्मच हिलाने का काम करते हैं। सबके वहाँ पर है ना बावर्ची वगैरह आकर के बनाते हैं खाना, लेकिन हमारे यहाँ पर है ना मेरी अम्मी शुरुआत से खुद अपने हाथों से कुर्बानी के दिन खाना बनाते थे। वो दावत रखते थे बड़ी सी, सारी खानदान वाले मेहमान लोग सब आते थे, तो वही आदत हम लोगों को भी है और अम्मी का देख देख के हम लोग भी सीख गए। हम 7 से 8 किलो का गोश्त का मैं खाना बना रही हूँ अकेले, सिंगल हैंडेड, नोबडी इज़ हेल्पिंग मी। ये सब मसाले भी मैंने रात को ही पीस ली थी, ताकि अभी खाना बनाने के लिए ज़्यादा ये नहीं हो, प्रेशराइज नहीं हो, फटाफट खाना बन जाए। क्योंकि कुर्बानी भी बहुत लेट से हुई है ना, कह रही ये काम करना है, वो काम करना है, तैयार होना है, मेहमान आ रहे, कुर्बानी लेट से होगी। तो पहले ही पीस देंगे ना, एक दिन पहले तो आराम हो जाता है। यहाँ पीछे आप वो मुंडी पाया का कर रहे हैं, तो इग्नोर हर। क्योंकि मेरी अम्मी हर साल मटन का सालन ही बनाते थे कुर्बानी पर, और माशाल्लाह उनके हाथ का बहुत अच्छा होता था। तो मैंने तो कुछ भी नहीं उनके मुकाबले में बनाया, लेकिन इसीलिए हर साल हम लोग सालन ही बनाते हैं, चाहे हमें कितनी भी अच्छी अच्छी डिशेस क्यों ना आ जाए। बट दिस इज़ दी थिंग विच वी डोंट वांट टू चेंज। हम नहीं चाहते कि इसमें ऐसा कोई चेंज आए, क्योंकि ये मेरी अम्मी के टाइम से चल रहा है, तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए। माशाल्लाह बन गया है। यहाँ भी खाना बन गया है, सबा खाना निकाल रही है सबके लिए। मैंने राइस और पाव वगैरह निकाल रही हूँ, सबा मटन निकाल रही है। लाइफ में ना कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम हमेशा चेरिश करना चाहते हैं, तो वो जैसी है वैसी ही उसको लेकर के चलना आगे तक, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि हमेशा वो चीज़ हमें उस इंसान की याद दिलाती है कि हाँ इनके टाइम से ऐसा हो रहा है। मेरी अम्मी क्योंकि नहीं है, उनका इंतकाल भी कुर्बानी के दिन ही हुआ था, तो और हमको पता है कि कुर्बानी उनके लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे फेवरेट त्यौहार उनका कुर्बानी रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि हमेशा जब तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस घर में हूँ, एटलीस्ट तब तक तो जैसा मेरी अम्मी करते थे वैसा ही हो। यहाँ पर अभी ये चर्बी चुराने के लिए रखे, मतलब इसको चुर्री बोलते, चर्बी चूरने के लिए रखे यहाँ पर। ये बहुत टेस्टी आती है खाने में। मैंने तो कभी खाई नहीं क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नहीं खाती हूँ गोश्त वगैरह, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता। क्या मीज़ान?
बहुत अच्छा लगता है वाला। तुमको अच्छा लगता है चूरी खाने चर्बी की? हाँ ठीक है, तो तुम खाओगे? हाँ, ठीक है। खाने को बनना मिला, आप भी ट्राई करना एक बार। आप भी ट्राई करना। नहीं नहीं, मैं नहीं खाती हूँ, तुम ही खाओ। सारा काम हो चुका है, गोश्त वगैरह सबको तस्कीम कर दिए हैं, खाना सब लोग खा चुके हैं, बस खाली ये लास्ट कलेजी बेप्सा वगैरह बचा है, तो वो भी करके बस हमारा सारा काम आज का कंप्लीट हो जाएगा। देखो ये ऐसे हो जाती है, फिर इसको खाते हैं क्रिस्पी क्रिस्पी। जब ठंडा हो जाएगा ना तब निजाम को दिखाओगी स्प्रिंकल करके, सॉल्ट स्प्रिंकल करते हैं इस पर और खाते हैं। तो निजाम खा के दिखाएगा। आज है ईद का डे 3 और डे 2 पर मैंने कुछ भी शूट नहीं की क्योंकि हमारे घर पर मेहमान आ गए थे। मेहमानों का आना तो बरकत है, रहमत है, तो उन लोगों के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय। बाय बाय।